पुजारी है उसका कैसे मजाक उड़ाते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा उसी फिल्म में जो एक मुस्लिम कैरेक्टर है उसके लिए जो है कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज फिर वही बात दोहराता हूं कि इस देश का मिजाज बदल रहा है। तभी घूसखोर पंडित पर जो है देश में बवाल मचा हुआ है, खासकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार के कुछ शहरों में। तमाम ऐसे शहर हैं जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं घूसखोर पंडित को लेकर कि कैसे फिल्म प्रोड्यूस करने वाले ने, डायरेक्ट करने वाले ने और सबसे बड़ी बात अभिनेता ने और पंडित के पहले जो है घूसखोर लिख दिया। ये कैसे उनकी हिम्मत हुई। और ये बदले भारत की तस्वीर का नतीजा देखिए कि उस फिल्म के ट्रेलर को जो नेटफ्लिक्स है उसे वापस लेना पड़ा। ताबड़तोड़ जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने जो है केंद्र सरकार से बात की और फिर केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स से बात की और नेटफ्लिक्स को वापस लेने पड़े ये सारे जो मटेरियल हैं जो प्रचार से जुड़े हैं घूसखोर पंडित को लेकर। अब थोड़ा पीछे जाइए फ्लैशबैक में 1975 में एक फिल्म आई थी पोंगा पंडित। उस फिल्म में थे रणधीर कपूर और जो हीरोइन थी वो नीता मेहता थी और इस फिल्म का देखिए नाम ही था पोंगा पंडित। लेकिन तब किसी के जेहन में, किसी के मन मस्तिष्क में कोई ऐसी बात नहीं आई कि भाई इस फिल्म का नाम पोंगा पंडित क्यों रखा है, क्या पंडित पोंगे होते हैं। लेकिन उस समय इस देश की हवा ही ऐसी थी, मतलब समझिए कि पूरे कुएं में जो है भांग मिला हुआ था, तो किसी के दिमाग में ये बात आती ही नहीं थी क्योंकि एक सिस्टम रहा है हिंदुओं के प्रतीकों का मजाक उड़ाओ, लेकिन उस फिल्म में एक कैरेक्टर ऐसा रखो जो मुस्लिम समुदाय से आता है और उसके लिए ऐसी भूमिका लिखो जिससे उसे महान बताया जा सके। ऐसी तमाम सैकड़ों हजारों फिल्में इस देश में बनी इसी थीम पर, क्योंकि तब जो है हिंदुओं को ये विश्वास दिला दिया गया था कि ये सब कुछ जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें कला है, इसमें साहित्य है, इसमें बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। और 1975 ही क्यों, थोड़ा और पीछे जाइए, 1965 में जाइए जब गाइड फिल्म आई थी। और गाइड कोई साधारण फिल्म नहीं थी, इसमें पानी की तरह पैसे बहाए गए थे और इसके लिए देवानंद ने जो है पूरे यूरोप का जो है टूर किया था। वहाँ के बड़े बड़े जो निर्देशक हैं, फिल्म से जुड़े लोग, हॉलीवुड से जुड़े लोग, उनसे बातें की थी। उसके बाद जो है घोषणा की थी कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट को सामने लाने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। और फिर पता लगा कि देवानंद जो है R.K. नारायणन, जो कि बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे, उनकी किताब द गाइड पे जो है फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो है सालों मेहनत की, एक से एक जो है लोगों को चुना इस फिल्म में काम करने के लिए। तो सोचिए, जो कि इतनी बड़ी फिल्म थी, ड्रीम प्रोजेक्ट था देवानंद का, उसमें भी अगर आप देखेंगे उसमें भी जो है पंडितों का ऐसे ही मजाक उड़ाया गया है। जो कि इतनी बड़ी फिल्म थी देवानंद की, क्लासिक बनी वो फिल्म, उसमें जो है पंडितों का मजाक उड़ाया गया। तो ये आप देखिए कि कैसे ये सिलसिला जो है आज से नहीं, पिछले 70-75 साल से इस देश में चल रहा है, पंडितों का, हिंदुओं का मजाक उड़ाने का। और देखिए गाइड भी इससे अछूता नहीं है, जैसा कि मैंने बताया पंडितों का, पुजारियों का तो मजाक उड़ाया ही, उसका एक कैरेक्टर बनाकर, मोटा तोंद वाला एक कैरेक्टर दे करके फिल्म में। लेकिन इसी फिल्म में जो नायक है, मतलब जो देवानंद है, राजू गाइड, उसका एक दोस्त है, उसका नाम है गफूर। तो जब देवानंद का, मतलब ये नायक का रिश्ता बनता है वहीदा रहमान से, जो कैरेक्टर है वहीदा रहमान का रोजी, तो देवानंद के खिलाफ हो जाते हैं सभी, मतलब राजू गाइड के, उसके समाज के लोग, हर कोई उसका विरोध करता है। और यहाँ तक कि जो देवानंद का दोस्त है, मतलब राजू गाइड का, उसका नाम है गफूर और वो देखिए एक मुसलमान है। तो गफूर भी जो है इस बात का विरोध करता है, नायक का, देवानंद का, राजू गाइड का, कि कहाँ तुम पढ़े हो, ये औरत से तुम रिश्ता मत बनाओ, समाज तुम्हारे खिलाफ हो गया है और ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है।
और इसी बात को लेकर रोजी से नायक के संबंध को लेकर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो इसी में जो है, इसी मारपीट में, इसी एक दूसरे पर हो रहे हमले के बीच में एक ऐसा सीन आता है, एक ऐसा उसमें मोमेंट आता है कि जो गफूर है वो उसके ऊपर एक घूसा चलाना चाहता है, उसके पेट के ऊपर, राजू गाइड के ऊपर। लेकिन इसी छीना झपटी में जो है, इसी हाथापाई में जो है, जो राजू गाइड है उसकी शर्ट ऊपर चली जाती है और वो दिखता है, उसका पेट दिखने लगता है और ये साफ दिखता है कि राजू गाइड भूखा है। उसने कई दिनों से जैसे कुछ खाया नहीं है, तभी उसकी पेट जो है अंदर की तरफ चली गई है और गफूर इस बात को भाप जाता है कि राजू गाइड भूखा है, इसकी पेट अंदर चली गई है। तो उसने वो अपना मुक्का फिर थाम लेता है, मतलब वो जो घूसा चलाने वाला था राजू गाइड की पेट पर, वो घूसा वो नहीं मारता है। तो ये बड़ा मार्मिक दृश्य बनता है, दिखता है ऐसा और लगता है साफ कि इस कैरेक्टर के लिए, गफूर के लिए खास तरह से ये सीन बनाया गया, उस तरह से इसे एक तरह से कंपोज किया गया। और जो विजय आनंद हैं डायरेक्टर, उन्होंने जो है इस बात का ध्यान रखा, जैसे ये घुसा मारने वाली बात और फिर देवानंद का सिकुड़ा हुआ अंदर की ओर जाता पेट का दिखना और उसका घुसा रुक जाना, ये सब यूं ही नहीं था। ये खास तरह से ये सीन जो है बनाया गया इसी कैरेक्टर के लिए, गफूर के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो गफूर जो है कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना पक्का दोस्त है कि उसने अपने घूसे को थाम लिया, अपने दोस्त पर, भूखे दोस्त पर जो है घूसा नहीं चलाया। देवानंद की इतनी बड़ी फिल्म ड्रीम प्रोजेक्ट में, जो कि क्लासिक फिल्म बनी, उसमें जो है दो कैरेक्टर, जो एक पुरोहित है, पुजारी है, उसका कैसे मजाक उड़ाते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैसे पेश करते हैं मजाक के तौर पर, और दूसरा उसी फिल्म में जो एक मुस्लिम कैरेक्टर है, उसके लिए जो है कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे उसका स्क्रीन प्ले जो है खास तरह से तैयार होता है। सीन के अंदर ऐसे दृश्य बनाए जाते हैं, ऐसे दृश्य क्रिएट किए जाते हैं कि लोगों का दिल जो है पसीज जाता है कि ये कितना महान दोस्त है। तो ये सब कुछ जो है इस देश में चलता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ऐसा होने नहीं दिया जाता, क्योंकि हिंदू जो है धीरे धीरे ही सही अब जाग रहा है। और देखिए ये जो बदलाव है, ये अभी भी लगता है कि फिल्म से जुड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में कहा है, जो कि इसके डायरेक्टर हैं रितेश शाह, प्लस जो प्रोड्यूसर है नीरज पांडे, और फिर इवन मनोज वाजपेयी ने, जिन्होंने ये भूमिका निभाई है घुसखोर पंडित की, जिसका नाम है फिल्म में अजय दीक्षित, और फिल्म का नाम है घुसखोर पंडित। और घुसखोर पंडित कौन बना है? ये बने हैं मनोज वाजपेयी। तो इन सब की बात लगभग एक जैसी है कि वो किसी खास कम्युनिटी से जो है किसी तरह का उन्हें जो है दागदार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्हें गलत तरीके से पेश करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। ये सिर्फ एक नाम था, एक दिया हुआ पंडित, इसमें उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी भाई कि जब आपने जो है, आप सब लोगों ने फिल्म का नाम ही रख दिया घुसखोर पंडित, मतलब पंडित के नाम के पहले ही, पंडित के पहले ही घुसखोर लगा दिया, तो उसके बाद फिर बच क्या जाता है। और देखिए योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ उनके डायरेक्शन पर जो है लखनऊ के हजरतगंज का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ से जो है एफआईआर हुई है, की गई है इन सब के खिलाफ, जो फिल्म से जुड़े लोग हैं, डायरेक्टर के खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ, और मनोज वाजपेयी जिन्होंने ये भूमिका निभाई है, इन सब के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है लखनऊ में, लखनऊ के थाने में, योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पे। तो ये है बदला देश, बदला भारत। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।